मसीह खुदाम यसु के जलाली बबरकत खूबसूरत नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम इवेंजलिस्ट नईम सरदार है और मैं एज ए इवेंजलिस्ट की खिदमत सरअंजाम दे रहा हूँ और मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि खुदावंद मुझे मुल्क पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ सिटीज़ और मुख्तलिफ गाँव के अंदर इस्तेमाल कर रहा है और इस बात के लिए मैं खुदावंद का बेहद शुक्रगुजार हूँ। तो आज जो हम सीखने वाले हैं बाइबल मुकद्दस में से, क्राइस्टोलॉजी में से आज हम सीखेंगे बीज बोने वाले की तमसील। इससे पहले कि हम बीज बोने वाली की तमसील के मतलब सीखें, मैं आपको थोड़ा सा क्राइस्टोलॉजी के मतलब बताना चाहता हूँ कि क्राइस्टोलॉजी यानी कि इल्मुल मसीह क्या है। ये दो अल्फाज हैं, यानी इल्म और दूसरा मसीह, ये मिलकर बने हैं। ये यूनानी अल्फाज हैं, खरिस्तोस और लगोस का मजमुआ है और इनके अलग अलग मानी हैं, यानी कि मसीह और कलाम। इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह की ज़ाते अक़दस के बारे में जानना या फिर यीशु मसीह की ज़ाते अक़दस के बारे में इल्म रखना, ये है क्राइस्टोलॉजी। और ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आने वाली वीडियो के अंदर, आने वाले दिनों के अंदर हम क्राइस्टोलॉजी के मतलब सीखेंगे। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन जो आज हम क्राइस्टोलॉजी में से सीखने वाले हैं वो बीज बोने वाले की तमसील है। इंग्लिश में इसे पैराबल ऑफ सीड बोलते हैं। तो आए हम अपने टॉपिक का बाकायदा आगाज करेंगे, बीज बोने वाले की तमसील के मतलब सीखेंगे। तो मेरे साथ निकालें मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 13 बाब है और हम उसकी 3री आयत से खुदा के पाक कलाम में से पढ़ेंगे। लिखा है, और उसने उनसे बहुत सी बातें तमसीलों में कही कि देखो, एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला और बोते वक्त कुछ दाने राह के किनारे गिरे और परिंदों ने आकर उन्हें चुग लिया, और कुछ पथरीली जमीन पर गिरे, यहां उनको बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उग गए, और जब सूरज निकला तो जल गए, और जड़ ना होने के सबब से सूख गए। और कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उनको दबा लिया, और कुछ अच्छी जमीन में गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 30 गुना। जिसके कान हो वो सुन ले। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की बरकत हो, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि आज जो हम क्राइस्टोलॉजी में से बीज बोने वाले की तमसील के मतलब सीखेंगे, जो हमने पढ़ा, और सवाल ये है कि यीशु मसीह तमसीलों में क्यों कलाम सुनाते थे, और दूसरी बात कि तमसील है क्या। सबसे पहली बात कि यीशु मसीह तमसीलों में क्यों कलाम सुनाते थे। तमसील किसी एक चीज को किसी दूसरी चीज के साथ उसका मुवाजना करना, या फिर किसी जमीनी चीज को या कहानी को लेना और इससे आसमानी भेद को बयान करना, यह तमसील है। और इसको वही शख्स
वही आदमी समझ सकता है जो रूह कुछ से ममूर है, और खुदा जिसको तौफीक दे वही इस तमसील को समझ सकता है। और दूसरी बात कि तमसील है क्या, और क्यों यीशु मसीह तमसीलों में बात करते थे। क्योंकि यीशु मसीह के बारे में यशायाह नबी नबूवत करते हैं, पेशनगोई करते हैं कि वो तमसीलों में कलाम करेगा। और दूसरी बात, यहूदी जो रब्बी होते थे उनमें यह आम तरीका पाया जाता था कि जब वो तालीम देते थे तो वो तमसीलों में तालीम देते थे। ये है तमसील, और वो क्यों तमसीलों में कलाम सुनाते थे। और अब हम देखेंगे कि जो हमने पढ़ा बीज बोने वाले की तमसील। सबसे पहले हम बीज लफ्ज पर गौर करें कि बीज का मतलब खुदा का कलाम है। और कलाम मुकद्दस को किन किन चीजों से तशबीह दी गई है। सबसे पहला जो लफ्ज हमने पढ़ा बीज, ये खुदा का कलाम है। और दूसरी बात कि जो कलाम मुकद्दस से जिन जिन चीजों से तशबीह दी गई है, एक बीज है, दूसरा आग, तीसरा तलवार, चौथा हथौड़ा, और जो हमने बीज के मुतालिक सीखा। और सबसे पहले अगर हम गौर करें पानी के मुतालिक कि खुदा के कलाम को पानी से भी तशबीह दी गई है। अगर हम यूहन्ना 4 बाब उसका मुताला करें तो वहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह का सामरी औरत के साथ एनकाउंटर होता है, आमना सामना होता है। और जब यीशु मसीह उस कुएं पर जाते हैं तो सामरी औरत वहां पर थी, और हम देखते हैं कि यीशु मसीह लिखा है थका मांदा उस कुएं पर जब जाता है तो सामरी औरत से कहता है कि मुझे पानी पिला। तो वो आगे औरत जवाब देती है कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी मांगता है। तो आगे यीशु मसीह उस औरत से कहते हैं कि ऐ नादान औरत, अगर तू जानती कि जो पानी तुझसे मांग रहा है वो कौन है, अगर तू उससे पानी मांगती तो वो तुझे जिंदगी का पानी देता। इट मीन्स जीसस इटर्नल वाटर। इसका मतलब है कि हमारा खुदा यीशु मसीह जो है वो जिंदगी का पानी है, और इसे कलाम से तशबीह दी गई है। और दूसरी बात, आग। अगर हम यिर्मयाह उसका चैप्टर नंबर 23 और वर्स नंबर हम 29 का मुताला करें तो वहां पर लिखा हुआ है, क्या मेरा कलाम आग की मानद नहीं है। बड़े खूबसूरत अल्फाज यहां पर लिखे हैं। कलाम फरमाता है कि क्या मेरा कलाम आग की मानद नहीं है। खुदा के कलाम को आग से तशबीह दी गई है, खुदा के कलाम को पानी से तशबीह दी गई है। और तीसरी बात, खुदा के कलाम को हथौड़े से भी तशबीह दी गई है। और यही चैप्टर यिर्मयाह नबी का और 23 बाब उसकी वर्स नंबर 29 आगे लिखा हुआ है, खुदावंद फरमाता है और हथौड़े की मानद है जो चट्टान को चकनाचूर कर डालता है। ये किसकी बात हो रही है? ये कलाम की बात हो रही है। पहली बात वो लिखते हैं कि मेरा कलाम आग की मानद है, और दूसरी बात खुदावंद फरमाता है कि मेरा कलाम हथौड़े की मानद है जो चट्टान को क्या कर देता है? चकनाचूर कर देता है। खुदा के कलाम को हथौड़े से भी तशबीह दी गई है। और फिर खुदा के कलाम को तलवार से भी तशबीह दी गई है। अगर हम